नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम द्रौपदी स्वयंवर के बारे में पढ़ेंगे। जिस समय पांडव एक चक्र नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों ने के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हो गए। ब्राह्मण इसलिए पांचाल देश की ओर आए क्योंकि वहाँ पर उन्हें स्वयंवर में अधिक भिक्षा तथा दक्षिणा मिलने की संभावना थी। पांडव भी उनके साथ ही आ गए। पांचों भाई माता कुंती के साथ एक ब्राह्मण की झोंपड़ी में ठहरे अर्थात ठहरे। पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र अर्थात मशीन बड़े वेग तेजी से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने अर्थात मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। अर्थात द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन इस प्रकार किया गया था कि ऊपर घूमती हुई मछली के प्रतिबिंब को नीचे पानी की छाया में देखकर उसको गिराना था। यही जो राजकुमार इस स्वयंवर को पूरा कर लेता वही द्रौपदी का वर होता। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। अर्थात स्वयंवर में भाग लेने के लिए अनेक राजा आए थे, जिनमें दुर्योधन तथा उसके भाई कर्ण, जरासंध, शिशुपाल आदि भी शामिल थे। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले आया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभी सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सब ने सोचा अंग, नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। प्रत्यंचा अर्थात धनुष पर बांधी जाने वाली डोरी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। अर्थात ऊपर बताया गया है कि स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों ने शर्त को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल हो गए। असफल होने वालों में शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन आदि भी थे। जब कर्ण की बारी आई तो सभी ने सोचा कि वह अवश्य सफल होंगे, लेकिन कर्ण भी असफल होकर अपने स्थान पर बैठ गए। इसके पश्चात वहां उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। तरुण अर्थात नौजवान। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यों खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल सी मच गई। अर्थात सभी सोचने लगे कि यह ब्राह्मण क्यों खड़ा हुआ है। जब इतने बड़े बड़े क्षत्रिय वीर कुछ ना कर सके तो यह ब्राह्मण क्या कर लेगा। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। अर्थात जिन वीरों से धनुष पर जो डोरी नहीं चढ़ाई गई थी, अर्जुन ने सहज ही आसानी से उस पर डोरी चढ़ा दी, जिसे देखकर सभी बहुत
हैरान थे और अर्जुन उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते ही देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। अर्थात अर्जुन ने जैसे ही शर्त को पूरा किया और मछली को नीचे गिराया, सभा में शोर होने लगा तथा बाजे गाजे बजने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक, सकुचाते हुए अर्थात सहमते हुए, शर्माते हुए, प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। अर्थात भीम को यह डर था कि राजकुमार कहीं इसलिए शोर ना मचा दें कि जो काम एक क्षत्रिय वीर ना कर सके वो एक ब्राह्मण ने कर दिया और अब वह द्रौपदी से विवाह करके उसे ले जा रहा है। भीम का अनुमान सही निकला और राजकुमारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा, अर्थात अधिक शोरगुल होने लगा और युद्ध अर्थात लड़ाई की संभावना होने लगी। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। अर्थात धृष्टद्युम्न उनके पीछे इस कारण से गया ताकि वह उनकी सच्चाई जान सके कि वह कौन हैं तथा कहाँ रहते हैं। क्या उसकी बहन को भी उनके समान ही किसी छोटे से घर में रहना पड़ेगा क्योंकि वे ब्राह्मण थे। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोंपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। अर्थात जब धृष्टद्युम्न अर्जुन, भीम और द्रौपदी के पीछे गया तो वापस आने पर उसने अपने पिता राजा द्रुपद को वहाँ का सारा हाल कह सुनाया कि मुझे लगता है कि वे पांडव ही होंगे तथा जो वहाँ पर स्त्री बैठी थी जो उनकी माता थी वह माता कुंती ही होंगी। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले ना समाये। उनकी इच्छा पूरी हो गई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अर्थात जब धृष्टद्युम्न ने द्रुपद को बताया कि वे पांडव ही हैं तो द्रुपद ने उन्हें अपने महल में बुलाया तथा वहाँ पर युधिष्ठिर ने राजा को सही सही परिचय दे दिया, जिसे सुनकर द्रुपद बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही करेंगे और द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेंगे तथा द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होने के कारण उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। इसके पश्चात पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ कर दिया गया तथा इसका कारण यह था कि जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया में गए थे तो
भीम ने द्रौपदी से कहा था कि माता देखो, आज हमें भिक्षा में क्या मिला है। तब द्रौपदी ने उनकी तरफ मुंह किए बगैर, अर्थात कुंती की उनकी तरफ पीठ थी तथा कुंती ने बिना द्रौपदी को देखे ही कह दिया था कि जो भी भिक्षा में मिला है उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। इस कारण से अपनी माता की आज्ञा के अनुसार द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो गया था। इस वीडियो में इतना ही। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।